तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो लास्ट वीडियो में मैंने सीटेट 2021 दिसंबर 23 की का जो पेपर हुआ था, यानी 23 दिसंबर 2021 को जो पेपर हुआ था सीटेट का पेपर 1, उस पे मैंने वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने सिर्फ सीडीपी और मैथ्स के लिए वीडियो बनाई थी कि बिकॉज अगर 150 क्वेश्चन एक वीडियो में हो जाती तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती। और इन वीडियोस में मैंने सिर्फ आपको अपने आई थिंक जो मेरे हिसाब से वो करेक्ट आंसर्स हैं और मैंने उन पर काफ़ी रिसर्च करी थी और हो सकता है उसमें से कुछ गलत भी हो, तो मैंने अपनी नॉलेज में आपको करेक्ट आंसर्स बताए थे सीडीपी और मैथ्स के, बट मैंने उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। और मुझे लगता है कि आपको एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए होगी। अगर आपको फिर भी एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो मैं आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन भी कर दूंगी अगर आपको चाहिए तो, बट मुझे लगा नहीं कि ये ज़रूरी है, इसलिए मैंने वो बनाई भी नहीं। तो ऐसी फर्दर वीडियोस में भी मैं बस मेन आपको टॉपिक्स बताऊँ, टॉपिक्स नहीं बल्कि क्वेश्चन और मेरे अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है उस पर बताऊँगी। और ये 23 दिसंबर का पेपर है, पेपर 1 जो है सीटेट का, ठीक है। और अगर किसी और सेट का अगर आपको पेपर सॉल्व करवाना है तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मेंशन करके दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मैंने अपनी चैनल पे ही अपनी ईमेल आईडी मेंशन करी हुई है, आप वहाँ पे भी अपना जो रिस्पांस की है वो भेज सकते हैं। एंड फॉर पर्सनल इश्यूज़ आप लोग अपना नेम वगैरह जो है वो हाइड कर सकते हैं, हाइड करके भेज सकते हैं अगर आप लोग चाहो तो, नेम एंड रोल नंबर, तो उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को जैसा ठीक लगे, अगर आप लोगों को वो सॉल्व करवाने हैं तो। एंड इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ईवीएस के आंसर की दूंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंग्लिश और हिंदी की भी आंसर कीज देने वाली हूँ। वो मैं अपलोड शायद कल या परसों तक अपलोड कर दूंगी, इंग्लिश और हिंदी की। तो अभी हम बात करते हैं सिर्फ ईवीएस की, एंड मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं दे रही, बट मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि किसका क्या ऑप्शन होगा। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। एंड साथ में एक और चीज़, जैसे ईवीएस का अगर मैं 23 दिसंबर का पेपर दिखाऊं तो जो अगर मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका भी फर्स्ट क्वेश्चन वही होगा। मतलब जैसे मधुबनी वाला क्वेश्चन है तो ये मधुबनी वाला 30 में से आपको कहीं ना कहीं मिलेगा ज़रूर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो फर्स्ट क्वेश्चन के वे में ही आपको मिले। तो क्योंकि इस बार सेट भी आए हैं, पेपर भी अलग अलग डेज हैं और उसमें सेट भी आए हैं, क्वेश्चन सेम है बट उनका ऑप्शंस भी सेम है, क्वेश्चंस भी सेम है, बट उनका सीक्वेंस बदला है। तो सबसे पहला है, मधुबनी इज़ अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड हैप्पी ओकेजन। मधुबनी पेंटिंग आर मेड इन द कंट्री आर्ट्स एंड द वॉल्स ऑफ द हाउस ऑफ मधुबनी विच वेल नोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया नेम। तो मधुबनी है, हम जानते हैं कि हमें बिहार की एक जगह है, वहाँ से हमें ये नाम मिला है, तो इसका ऑप्शन होगा 2 जो कि है बिहार। नेक्स्ट इज पोचमपल्ली चैप्टर 23 ऑफ एनसीईआरटी ईवीएस इज बेस्ड ऑन। तो ये जो पोचमपल्ली चैप्टर है ये रियल पीपल और उनके एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 होगा, रियल पीपल एंड देयर एक्सपीरियंसेस। Third is, consider the following statement. People of Maharashtra love to eat pakoras made of sahajan flowers. Second is, in Jammu and Kashmir people like to eat vegetable made of banana flowers. तो जम्मू कश्मीर में बनाना फ्लावर्स नहीं खाते, वो केरला साइड में खाते हैं, लेकिन हाँ महाराष्ट्र में साजन फ्लावर के पकौड़ा जो होते हैं वो प्रेफर किए जाते हैं। सी इज़, इन उत्तर प्रदेश पीपल एंजॉय ईटिंग वेजिटेबल मेड ऑफ कचनर फ्लावर। तो अगर हम देखें तो हमारा सी बी है जो करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन आंसर ए एंड सी होगा, और ए और सी जो है वो ऑप्शन नंबर है हमारा 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आप ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ए एंड सी। Now moving to our next question, that is question number 4, and the question number 4 says that for authentic and meaningful learning of EVS to field trip, a teacher can use structured worksheet, unstructured worksheet, formal instruction for the visit, creating groups for the students and their leaders। तो इसमें थोड़ा मुझे डाउट है, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए सी डी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 होगा मेरे अकॉर्डिंग। इसमें अनस्ट्रक्चर्ड वर्कशीट के अलावा बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो होंगी, तो आई एम नॉट श्योर, बट यस मैं कह सकती हूँ 50% जो है इसका ऑप्शन ए सी एंड डी होगा। अगर आप में से किसी को इसका करेक्ट आंसर पता है या फिर अगर आपको भी यही लगता है तो आप भी मुझे इसके बारे में सजेशन दे सकते हैं, बट सजेशन इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ क्रिटिकल वे। आई एक्सेप्ट ओनली पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज। Next question is question number 5. In Karnataka, the implement used by the farmer to dig the soil
सो एज टू लूज एंड मेक इट सॉफ्ट इज नोन एज, मतलब कौन सा चीज से हम करते हैं, इसका ऑप्शन इसका ऑप्शन है खुरपी, यानी खुरपी हम यूज करते, खुरपी नाम दिया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को। सिक्स क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। सो अगर इस मैच द फॉलोइंग का हम करेक्ट आंसर देखें तो 1 सेकेंड, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सेज दैट सिलेक्ट द टेक्निक ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट की आई थिंक, मतलब इसमें पक्का श्योर नहीं हूँ, 2 या 3 में से पीयर असेसमेंट या पोर्टफोलियो में से, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर पोर्टफोलियो होगा, लेकिन शायद इसका पीयर असेसमेंट भी हो सकता है, तो मैं इस क्वेश्चन में भी थोड़ा डाउट है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पस ऑफ गिविंग मेंडल स्टोरी थ्रू चैप्टर नंबर 21 ऑफ क्लास 6 लाइक फादर लाइक डॉटर। तो ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करना चाहता है, मतलब ये हमें क्यों दिया हुआ है, हर एक चैप्टर अगर एनसीईआरटी में मेंशन है तो वो किसी ना किसी रीज़न से है। तो मेरा मेरे अकॉर्डिंग इसका डी तो नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं है इसका ऑप्शन, तो ये तीनों यानी कि ए बी सी है हमारा ऑप्शन नंबर 2, ABC इसका ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। Next is question number 9. Which of the following suggested activity will be suitable for addressing the question from the theme food who produce what we eat? तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन जो है, हमें कुछ ब्रेड वगैरह हम रखेंगे अगर बहुत टाइम तक, तो उससे हम बच्चों को फूड के बारे में नहीं समझा सकते। तो शेयरिंग फार्मर नरेटिव्स, विजिट फार्म और एक्सपेरिमेंट्स करने से, यानी कि ABC, यानी कि जो कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका राइट आंसर होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का। ओके, तो नाउ अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूनियन टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री द लैंड ऑफ फॉरेस्ट फार्मिंग बिलोंग टू द होल विलेज इज नॉट फॉर द सेपरेट पीपल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मिजोरम। मिजोरम में ये ऐसा ही रूल है वहाँ पे। ठीक है, विच इज इजी फॉर EVS, which is easy for a EVS teacher in for a teacher in EVS classroom। तो क्या टीचर के लिए इजी होगा, तो 11th में अगर हम देखें तो इसका होगा, अगर अपॉर्चुनिटी हम स्टूडेंट्स को दे लर्निंग के लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से हमें ऑड वन आउट जिसको बोल सकते हैं, तो इसमें से ट्रेन, बस, शिप, ये सब अगर हम देखें तो ये लैंड ट्रांसपोर्ट है, बट अगर शिप देखें तो वो एक वाटर ट्रांसपोर्ट है, तो इसका 12th का होगा शिप। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। चाइल्ड सेंटर ऑफ नेचर ऑफ EVS। चाइल्ड सेंटर क्यों है नेचर EVS का, क्योंकि ये लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस पे फोकस करता है, ऑप्शन नंबर 2 पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्या ऑब्जेक्टिव है EVS को पढ़ाने का, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होती रहे। तो बच्चों को अगर हम एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़ में एंगेज करेंगे तो उसके साथ साथ हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होगा। तो अगर अर्थवॉर्म वाला क्वेश्चन देखें तो अर्थवॉर्म वाले क्वेश्चन में क्या है हमारा, ये है क्वेश्चन नंबर, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो अगर हम इसका करेक्ट ऑप्शन देखें तो इसमें जो अर्थवॉर्म है वो मेरे अकॉर्डिंग वीड्स वगैरह कंज्यूम नहीं करते, तो पर बाकी चीज़ें परफॉर्म करते हैं। तो इसका A, B और D यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट होगा। बट अगर किसी को कोई डाउट होता है या फिर मेरा आंसर गलत होता है, हो सकता है, मतलब मैंने तो एक्सपेक्टेड आंसर आपको बता रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है विच इज़ इफेक्टिव रिसोर्स फॉर लर्निंग ऑफ EVS। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर या तो मॉडल्स है, 16 का आंसर या तो नरेटिव्स है, बट ज़्यादा अगर मुझे लग रहा है तो EVS हम नरेटिव से ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से हम पोर्टफोलियो बनाते हैं, जो कि आपको पता ही होगा स्टूडेंट्स के बारे में, जब हम रिटर्न टीचर्स बनाती हैं तो वो पोर्टफोलियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू बीज। तो हमें ये भी पता है कि हर एक बी हाइव की 1 क्वी बीन होती है, फ्यू मेल भी होते हैं। मेल आर वेरी इंपॉर्टेंट, मेल बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होते, वो सिर्फ बेबी प्रोड्यूस करते हैं, और जो मेल होते हैं वो नेक्टर भी कलेक्ट नहीं करते, उनका ज़्यादा रोल नहीं होता। तो ABD हमारा है ऑप्शन नंबर 4, तो हम जाएंगे 4th ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, ऑड वन आउट सिलेक्ट करना है। ऑड वन आउट अगर हम देखें तो यहाँ पे पॉन्ड
सॉरी नॉट पॉन्ड, इट्स माउंटेन। माउंटेन हमारा ऑड वन आउट है बिकॉज बाकी सारे वाटर के सोर्सेज हैं, सिर्फ माउंटेन को अगर हम छोड़े तो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन बी यूज फॉर असेसमेंट इन ईवीएस टू रिकॉर्ड हाउ स्टूडेंट्स आर लर्निंग। अगर हमें ये देखना है बच्चे कैसे लर्न कर रहे हैं, तो उसके लिए मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 जो कि डिस्कशन से हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, ईवीएस को हम डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ लेट करके क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि जो ईवीएस है उसका नेचर इंटीग्रेटेड होता है, यानी कि उसमें कई सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो मिले हुए होते हैं। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, यानी कि अ कार स्टार्ट फ्रॉम अ सिटी एक्स एट 7:30 आवर्स एंड रीचेज वाई 22:30। तो उनके बीच का डिस्टेंस है 540 किलोमीटर। अगर हम एवरेज स्पीड निकालें तो इसकी एवरेज स्पीड मेरे अकॉर्डिंग 10 मीटर पर सेकेंड आएगी। तो मैं इसका पूरे एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ, अगर आपको फिर भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं सॉल्यूशन भी दे दूंगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, एंड मैं इसलिए भी नहीं दे रही क्योंकि आप लोग बस अपने करेक्ट ऑप्शन जानने के लिए क्यूरियस हैं, और फिर मैं भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने भी नहीं बनाया। क्वेश्चन नंबर 23 है कि साउथ अमेरिका से क्या आया है? एंड एज वी नो दैट टमाटो, कहाँ से हमें टमाटो मिल रहा है, इज़ नॉट एन इंडियन वेजिटेबल और वी कैन से इट इज़ नॉट एन इंडियन फ्रूट। तो फिर ये हमें मिला है साउथ अमेरिका से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, 3 स्टेट्स जो अरेबियन सी को टच करती हैं। देखिए बेसिकली यहाँ है हमारा अरेबियन सी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा केरला, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इधर, केरला एंड कर्नाटका, ये जो 3 स्टेट्स हैं ये हमारे अरेबियन सी को टच करती हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, 24 का है ऑप्शन नंबर 1, केरला, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, मेन क्रॉप क्या है झारखंड की? देखिए वहाँ पे राइस भी उगती है, वीट भी उगता है, लेकिन अगर मेन क्रॉप की हम बात करें तो वो होगा राइस। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, विच इज द सब थीम ऑफ ईवीएस? सब थीम इज रिलेशनशिप। Okay, the fourth answer is relationship and other food, water and shelters are the main themes. There are 6 main themes in EVS and these are the food, water and shelter are the main themes and relationship is a sub theme. So hope you have cleared your doubt. And the question, now moving toward question number 27, that is which of the following will be liked by the students in EVS class? EVS क्लास में बच्चे क्या पसंद करते हैं? ब्लैक बोर्ड पे समरी लिखेंगे वो पसंद नहीं करेंगे, होमवर्क पसंद नहीं करेंगे, अकेले काम करना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम उन्हें आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड वर्क दें तो वो उसको ज़रूर पसंद करेंगे। तो 27 का ऑप्शन होगा हमारा फर्स्ट, जो कि है आर्ट्स एंड क्राफ्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 28, इन एन ईवीएस क्लास स्टूडेंट्स गेट अपॉर्चुनिटीज टू। स्टूडेंट को किस चीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए? एक ईवीएस क्लास में स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए क्वेश्चंस पूछने की, ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट बताने की नहीं, डेफिनेशन लर्न करने की नहीं, डिस्क्रिप्शन देने की नहीं, बल्कि क्वेश्चन आस्क करने की अपॉर्चुनिटी बच्चे को देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उत्तराखंड में कौन सा पार्क है जहाँ पे टाइगर्स वगैरह को भी कंजर्व करके रखते हैं, वहाँ पे टूरिस्ट भी जाते हैं। तो हम जानते हैं जिम कॉर्बेट, आप लोगों ने सुना होगा कॉर्बेट पार्क। तो इसका आंसर होगा 29 का ऑप्शन नंबर 3। Next is the last question of EVS, that is section 3, the name of scientist who did experiment on pea plant, जिसने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे। तो इसका होगा ग्रेगर मेंडल। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो होप है आपको सेक्शन सी भी समझ आ गया होगा, और मेरे अकॉर्डिंग ये सारे ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं, बट आई एम नॉट 100% श्योर कि मैंने जो आपको आंसर दिए हैं वो ठीक हैं। बट येस, आपको 30 में से एटलीस्ट 25-26 आपको करेक्ट आंसर्स मिल जाएंगे। एंड जिस क्वेश्चन में मुझे डाउट था उनका मैंने आपको बताया है। मैंने कोई भी ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल आपको करेक्ट ही बोला है, लेकिन जिन 1-2 में मुझे डाउट हो रहा था वो मैंने आपको क्लियरली बोला है। अगर किसी को वो उन क्वेश्चंस का रियल आंसर पता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और किसी को अपना सेक्शन अगर सॉल्व करवाना है, किसी का अलग दिन हुआ था पेपर 1 का, तो आप मुझे अपना जो है रिस्पॉन्स की है वो भेज सकते हैं। और आप प्राइवेसी के लिए आप अपना नेम वगैरह भी उसमें से इरेज कर सकते हैं, प्राइवेसी कंसर्न के लिए। या फिर अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हैं तो मैंने अपने चैनल पे ही ईमेल एड्रेस दे रखा है, आप उस ईमेल एड्रेस पे भी मुझे भेज सकते हैं, अटैच कर सकते हैं अपनी PDF। एंड अगर किसी की कोई डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग एजुकेशन हब वीडियोज, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।